मेघराम सर और मैं हेमराज सर, पहले वीडियो में हमने ध्रुवीय खमद्य समदूरस्थ प्रक्षेप के बारे में बताया था। आज हम इस समक्षेत्र प्रक्षेप के बारे में बताएंगे। ध्रुवीय खमद्य का ही एक दूसरा रूप है, वो है समक्षेत्र प्रक्षेप। इसके बारे में बताएंगे। तो इसमें हमारा जो सवाल दिया गया है, हमारा सवाल RF 1:20 करोड़ मापनी पर उत्तरी गोलार्ध का मानचित्र बनाने के लिए एक ध्रुवीय खमद्य समक्षेत्र प्रक्षेप की रचना करनी है हमें। और अंतराल कितने का है हमारा? 30 डिग्री का अंतराल है। 30 डिग्री का अंतराल है और ये क्या है हमारा? मापनी है। प्रक्षेप की क्या है? मापनी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, BA थर्ड ईयर के लिए, MA प्रवेश के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय में जो BA थर्ड ईयर और MA प्रवेश के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रक्षेप, और प्रक्षेप के बारे में हमें जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इस प्रक्षेप में सबसे पहले क्या निकालेंगे? R निकालेंगे। और R निकालने के लिए क्या है? वही सूत्र है। R का मतलब होता है वृत्त की त्रिज्या होती है। R का मतलब वृत्त की त्रिज्या होती है। और ये भूमध्य रेखा की यानी कि क्या है कि हमारी जो पृथ्वी का जो गोलार्ध है, देखिए इसमें यानी कि 635 63 करोड़ 50 लाख 63 करोड़ 50 लाख बटे हमारा मापक कितना है? 20 करोड़ 63 करोड़ 50, यानी कि जो ध्रुवीय यानी कि हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है? 63 करोड़ 50 लाख, और जो हमारा मापक कितना है? 20 करोड़। तो हमें R निकालने के लिए क्या करेंगे? बराबर 3.17। R कितना आ गया हमारा? 3.17। अब करेंगे क्या हम इसमें? हम चित्र बनाएंगे। ये तो हमारा हो गया सवाल। अब हम सवाल में चित्र बनाएंगे। तो सबसे पहले स्केल की सहायता से 3.17 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। अब 3.17 सेंटीमीटर की रेखा खींच करके हमने प्रकाल में 3.17 का क्या भरा? चाप भरा। और चाप भर के यानी कि एक क्या बना देंगे? वृत्त का चतुर्थांश बना देंगे। 3.17 का चाप भर के वृत्त का चतुर्थांश बना देंगे। ये हो जाता है हमारा O बिंदु, और ये हो गया हमारा B बिंदु, और ये हो गया A बिंदु। अब क्या करेंगे हम? जीवा, जैसे त्रिभुज में जो जीवा है वो जीवा इस तरीके से A से B को मिला देंगे, A से C को मिला देंगे और A से D को मिला देंगे। सीधी सरल रेखा खींचेंगे। सरल रेखा A से B, A से C और A से D। अब करना क्या है? हमें दूसरा चित्र बनाना है। ये तो हमारा कंप्लीटली हो गया है ये चित्र। अब दूसरा चित्र बनाने के लिए हमें करना क्या है? तो हम प्रकाल में चाप भरेंगे A से लेकर के B की। A से लेकर पहले दो सरल रेखाएं खींच लीजिए। पहले दो सरल रेखाएं खींचेंगे। इसमें एक तो ये तो हो जाएगी GH और ये हो जाएगी EF। ये कौन सी सरल रेखा हो जाएगी? EF। अब इसमें करना क्या है? तो दो सरल रेखा खींच ली इस तरीके से। दो सरल रेखा खींची, ये दो सरल रेखा खींची, ये क्या हो गई? यानी कि EF सरल रेखा। ये क्या हो गई? EF। और ये क्या हो गई? GH सरल रेखा। तो इस तरीके से हमने दो सरल रेखाएं खींची। अब दो सरल रेखाओं में करना क्या है? यानी कि ये हमारा N आ गया, ये सेंटर हो गया, यानी कि ध्रुव हो गया। N आ गया तो A से इधर ये चित्र में देखा, A से B का चाप भरिए। A से B का चाप भरेंगे तो A से B का चाप प्रकाल में भरा और हम प्रकाल ने यहाँ काट दिया। अब इसमें यहाँ काटा तो प्रकाल में यहीं से घुमा दीजिए, ये गोला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एक वृत्त हो जाएगा। इसके बाद में हमें दोबारा A से C का चाप भरना है। A से C का चाप भरना है तो ये A से C का चाप भर दिया। और तीसरा है A से D का चाप। कितना है? A से D का चाप। तो ये A से D का चाप हो गया, ये A से D का चाप हो गया। अब हमने तीनों चाप भर दिया। अब हमें क्या करना है? इस चित्र में हमने क्या करना क्या है? इसमें अंतराल कितने का? 30 डिग्री का। 30 डिग्री का अंतराल है तो 30 डिग्री के अंतराल में यहाँ 0 हो गई। अब ये 0 से 30 का कोण हो गया। ये कितने का हो गया? 60 का हो गया। ये कितने का? 90 का। और ये कितने का हो गया? 120 का। ये कितने का? 150 का। तो इसमें नंबर डाल दीजिए। ये 30, ये 60, ये 90, ये 120 और ये 150 और ये कितना है? 180। इधर बनाइए। ये 30 का, ये कितने का? 60 का। ये 30 का, ये 60 का। और ये कोण कितने का हो गया? 90 का हो गया। ये कितने का हो गया? इधर ये 120 का हो गया। और ये कोण कितने का हो गया? 150 का हो गया। इस तरीके से ये हमारा प्रक्षेप बन करके तैयार हो जाता है। इसमें हम देखिए, ये तो यानी कि 0 डिग्री, ये 0 डिग्री,
ये कितने को प्रदर्शित करता है 30 डिग्री को, ये कितने को प्रदर्शित करता है 60 डिग्री को, और ये नॉर्थ पोल का मतलब उत्तरी ध्रुव, ये हमारा ध्रुव को क्या करता है प्रदर्शित करता है। एक बार देखिए, अगर बच्चों ये हमारा जो ध्रुवीय भूमध्य समक्षेत्र प्रक्षेप है उसके बारे में हमने जानकारी दी। मापनी 1:20 करोड़ पर हमने उत्तरी गोलार्ध का मानचित्र बनाया। कौन सा मानचित्र बनाया? भूमध्य समक्षेत्र प्रक्षेप की रचना की, जिसमें अंतराल कितने का 30 डिग्री का। सबसे पहले हमने क्या निकाली? आर निकाली। आर निकालने के बाद में उसके बाद में हमने क्या किया, यानी कि इसमें हमने सबसे पहले क्या निकाला? आर निकाला। तो हमारे पृथ्वी का जो अर्धव्यास है, पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है? 63 करोड़ 50 लाख। कितना है? 63 करोड़ 50 लाख। और मापक कितना है हमारा? यानी कि 20 करोड़। कितना मापक है? 20 करोड़। आर कितना आया हमारा? आर कितना आया? 3.17। तो हमने 3.17 सेंटीमीटर की ओ बी रेखा खींची। अब इसमें वृत्त का क्या बनाना है? 3.17 का चाप भर के वृत्त का चतुर्थांश बनाना है। ये चौथा अंश है वृत्त का कौन सा अंश है? चौथा। इसके बाद में ओ से सी प्रकाल की सहायता से, यानी कि चांदे की सहायता से हमने ये 30 डिग्री का कोण बनाया। ये 30 के बाद में ये 60 का कोण बन गया और ये 90 का हो गया। तो ये कोण हो गए। अब इसमें सीधी सरल रेखा खींचनी, ए से बी मिलाना है और ए से सी और ए से डी मिलाना है। अब इसके बाद में हमने ये चित्र पहले से ही ऑलरेडी तैयार कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा से इस चित्र के बारे में बताता हूँ। तो देखिए, ई और एफ, एक तो ई एफ रेखा खींची और दूसरी कौन सी? जी एच रेखा खींची। कौन सी रेखा? जी एच। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया कि ए से बी का चाप भरा और ए से बी का, यानी कि जो केंद्र आया एन हमारा, तो उसको घुमा दीजिए प्रकाल में। फिर ए से सी का दूसरा वृत्त आ जाएगा और फिर तीसरा ए से डी वाला आ जाएगा। तीसरा वृत्त कौन सा आ जाएगा? ए से डी। तो ये क्या है? अक्षांश है हमारे। क्या है ये गोल है हमारे, ये क्या है? अक्षांश है। और ये खड़ी रेखाएं, ये क्या है हमारी? देशांतर कितने होते हैं? 360। ये 0। इसके बाद में ये 30 का, ये 60 का, ये 90 का, 120 का, 150, 180, ये 0, 30, 60, 90, 120, 150 और 180। तो ये हमारा क्या बन गया? ध्रुवीय भूमध्य समक्षेत्र प्रक्षेप। धन्यवाद। राधे राधे। क्लोज करो। विद्यार्थी, हाँ, जितने सारे विद्यार्थी है, कॉलेज के विद्यार्थियों, जो बीए थर्ड ईयर के, एमए प्रवेश के विद्यार्थी, उस क्लास को देखें, समझें। जितने सारे प्रक्षेप हैं उनको हम इसी प्रकार से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको लाते रहेंगे ताकि आपको सुविधा मिलती रहे और आप इन वीडियो को अपने जो विद्यार्थी साथी उनको भेजते रहें ताकि इसका लाभ आपको मिलता रहे। ये समदूरस्थ प्रक्षेप था, अभी जो पहले समझाया था, जो पिछली क्लास में था। अब जो दूसरा प्रक्षेप, ये समक्षेत्र प्रक्षेप, वो समदूरस्थ था, ये कौन सा है? समक्षेत्र प्रक्षेप। इसमें क्या है? ये अलग बनाया है। तो ये दोनों प्रक्षेप हैं, बड़े काम के हैं, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और जो प्रैक्टिकल की परीक्षा होती है उसमें सवाल भी पूछा जा सकता है यहाँ से। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखें, सुने इनको और विद्यार्थियों को, और जितने सारे प्रक्षेप हैं एमए प्रवेश में, बीए थर्ड ईयर में, उनको प्रत्येक क्लास को हम लाते रहेंगे। आप इस रेगुलर इन क्लासों को देखते रहें और छात्रों को शेयर करते रहें ताकि घर बैठे आप इन क्लासों को सीख सकें। धन्यवाद।